हर गंगे जय मां गंगे। प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में साधु संतों के साथ देश विदेश से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ कुंभ नगरी हरिद्वार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड का नजारा है, जहां लाखों की संख्या में आज सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो मां गंगा में स्नान करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजन होता है, हरिद्वार भी उसमें से एक है। हरिद्वार में 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है। यही कारण है कि प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ है। हम वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन हम हरिद्वार में आके उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। तो मानते हो कि हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है? हाँ जी, यहाँ स्नान करेंगे तो कुंभ का फल प्राप्त होगा। कैसा लगा गंगा स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो मैं आकर हरिद्वार में आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ स्नान करने का। मैं अपने तरफ से अपने देशवासियों को और अपने पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज प्रयागराज में भी अमृत स्नान है, क्या यहाँ स्नान करके भी कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा? हाँ, बहुत की जो प्रयागराज में स्नान करने का महत्व है वही महत्व हरिद्वार में भी गंगा माँ में स्नान करने का महत्व है। बहुत अच्छा लगा गंगा स्नान करके हरिद्वार में। यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। हमारी मान्यता है कि हरिद्वार में स्नान करने से, हर की पौड़ी स्नान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आज प्रयागराज में भी जो अमृत स्नान है तो आप मानते हो यहाँ स्नान करके उसी का फल प्राप्त होगा? जो फल प्राप्त प्रयागराज में होता है वही स्नान यहाँ करने से प्राप्त होता है। एक ही बात प्रयागराज में है, एक ही बात हरिद्वार में है, वही बात उज्जैन में है, वही बात नासिक में है। इसीलिए आप हरिद्वार आए? इसीलिए अब मैं हरिद्वार आया हूँ। मैं सहारनपुर से हूँ। कैसा लगा गंगा स्नान करके? बहुत धन्य हो गया मेरा जीवन कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मकर संक्रांति में हर की पौड़ी में स्नान किया। सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। प्रयागराज में आज पहला अमृत स्नान पर लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो हरिद्वार में भी श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करने पहुंच रहे हैं। आखिर क्या होता है मकर संक्रांति स्नान का महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जितेंद्र शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, मकर संक्रांति पर्व का इतना विशेष महत्व क्यों माना गया है? जय श्री गंगा जी की, हर हर गंगे, जय मां गंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर की संक्रांति 12 वर्ष में महाकुंभ आयोजन होता है। जैसा कि आज अमृत स्नान प्रयागराज में है और हरिद्वार को भी महाकुंभ नगरी कहा गया है, तो जो प्रयागराज में नहीं जा सके श्रद्धालु वो हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पे भी संक्रांति स्नान यदि करते हैं तो वही फल प्राप्त होता है जो महाकुंभ का फल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के स्नान, दान, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान प्रातः काल से ही चल रहा है, जो कि स्नान करके सीधा रसद, भोजन, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा सहित अर्पण करके यात्री अपनी मनोकामना गंगा जी के समक्ष अर्पण कर रहे हैं और ऐसा लोगों में आस्था विश्वास है, गंगा जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। पंडित जी, बात की जाए कुंभ 4 स्थानों पर ही लगता है, उसमें से हरिद्वार भी एक है। जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ का आज पहला अमृत स्नान है, जितना फल की प्राप्ति उनको श्रद्धालु को वहाँ स्नान करके होगी, क्या वही स्नान का फल हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भी अगर श्रद्धालु करे तो उसी फल की प्राप्ति श्रद्धालुओं को होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी कुंभ नगरी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकला, उसके साथ अमृत का कलश भी निकला। जब अमृत कलश देवता असुर में जब पृथ्वी पर गिरा तो 4 स्थानों पे गिरा, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। 2 जगह महाकुंभ मनाए जाते हैं,
अर्ध कुंभ मनाए जाते हैं प्रयागराज और हरिद्वार। यहाँ पे 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्ध कुंभ आयोजन होता है। जिस प्रकार से ये अमृत कुंड है, ब्रह्म कुंड, इसको ब्रह्म कुंड कहते हैं, जहाँ अमृत का बूंद गिरा है, उसी स्थान पे आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपनी अपनी कामना को परिपूर्ण कर रहे हैं। गंगा की आराधना किस तरह से की जाती है जिससे उनको गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो? गंगा जी में पत्र, पुष्प, भोग, प्रसाद, दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत से गंगा जी का स्नान होता है। गंगा जी में श्रीफल भेंट, नारियल पूजन, इस प्रकार से वस्तुओं से गंगा जी की पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में, अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में दान देकर प्राणी को यश और पुण्य की भागी बनते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, मकर संक्रांति स्नान पर हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भी स्नान करने से प्रयागराज कुंभ में आयोजित हो रहे अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। इसी कारण हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।